उस सेक्स एनर्जी के बारे में बताया जाता है। जिस ऊर्जा से हर बच्चा पैदा हुआ है, क्या वो उस ऊर्जा का सदुपयोग कर रहा है या उस ऊर्जा से अपने जीवन को ख़त्म कर रहा है? आज जितने यूथ मुझे सुन रहे होंगे वो अच्छे से जानते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है 18, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, वो ना जाने कितनी चीज़ें मोबाइल पे देखते हैं, मास्टरबेट करते हैं, फिंगरिंग करते हैं, सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं इस समय सेजवानी धाम में, जहां पर परम पूज्य परमाला जी के सानिध्य में यूथ डेवलपमेंट को, यूथ का ब्रेन किस तरीके से डेवलप होगा ये सिखाया जाता है और देश को कैसे ऊर्जावान बनाया जाए। इस पृथ्वी पर परमाला जी का जो उद्देश्य को आगे बढ़ा रही है परम पूजनीय माँ गार्गी जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हमें विस्तार से बताएंगे किस स्थान का यूथ इस समय आपको देख रहा है और कहीं ना कहीं यूथ भटक रहा है, खुद का विकास नहीं कर पा रहा है और उसके सर्वांगीण विकास को देखा जाए तो किस तरीके से वो अपने आप को डेवलप कर सकता है और उस पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ है तो किस उद्देश्य को लेकर हुआ, उसे क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को विकसित कर पाए। मेरे अकॉर्डिंग जो मैं समझती हूँ एज ए यूथ में भी, कि हर यूथ ख़त्म होगा, बर्बाद होगा, क्योंकि जो बेस है, जो नींव है, वो किसी को नहीं पढ़ाई जा रही है। तो यूथ, आने वाला यूथ दिशाविहीन होगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि जो बेस है, आज एक भी यूथ को नहीं पता वो जन्म कैसे लेता है, उसकी मृत्यु क्यों होती है, उसे जो जीवन मिला है 7 to 80 ईयर्स का करना क्या है। वो अपनी पढ़ाई को अपना जीवन मान रहा है और वो जीवन नहीं हो सकता है। पूज्य परमाले जी से भी मैंने पहली बार यही समझा कि एक यूथ क्यों भटक रहा है, क्यों आज हर यूथ इतना ज़्यादा ड्रग्स एडिक्ट हो रहा है, इतना ज़्यादा पार्टीज़ कर रहा है। आज हर यूथ क्यों चाहता है बहुत पैसा कमाऊं और पैसे से लोगों को ये बताऊं कि मैं कुछ हूँ। वो क्यों चाहता है मालिकियत करना इस वर्ल्ड पे, वो क्यों अल्कोहल लेना चाहता है। उस सब का रीज़न है क्योंकि उसे अपनी कीमत नहीं पता, उसे अपनी वैल्यू नहीं पता। पूज्य परमाले जी यहाँ बेस पे वर्क करते हैं। वो बेस क्या है यहाँ बताया जाता है, उस सेक्स एनर्जी के बारे में बताया जाता है। जिस ऊर्जा से हर बच्चा पैदा हुआ है, क्या वो उस ऊर्जा का सदुपयोग कर रहा है या उस ऊर्जा से अपने जीवन को ख़त्म कर रहा है। आज जितने यूथ मुझे सुन रहे होंगे वो अच्छे से जानते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है 18, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, वो ना जाने कितनी चीज़ें मोबाइल पे देखते हैं, मास्टरबेट करते हैं, फिंगरिंग करते हैं, सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं। इन सब चीज़ों से क्या उनके जीवन में शांति बढ़ रही है या अशांति, वो खुद जानते हैं। फिर क्यों हर दिन वो करना चाहते हैं, क्यों जिस एनर्जी से वो पैदा हुए उसको इतना बर्बाद कर रहे हैं। ये यहाँ बताया जाता है कि उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके आपको क्या करना है, विजन क्या होता है। आई थिंक जब वो आएंगे और यहाँ पर वो प्रैक्टिकल्स करेंगे तो इस चीज़ को डेप्थ में समझ पाएंगे कि एकमात्र ऊर्जा है आपके भीतर, सेक्स एनर्जी। चाहो तो उस ऊर्जा को ख़त्म कर दो, चाहो तो उस ऊर्जा से अपने पूरे ब्रेन को डेवलप कर लो। आपके पास चाबी है, पर क्या प्रयोग है, क्या टेक्निक से उसको समझने के लिए समय देना होता है। जैसे अपने स्कूल में पढ़ाई करते हो आप, तो डॉक्टर बनने के लिए इतने साल देते हो और डॉक्टर बन के निकलते हो, वैसे अपनी लाइफ को डेवलप करने के लिए थोड़ा समय दीजिए, डेफिनेटली आप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और हर यूथ को एक बेहतर दिशा मिलेगी। सेक्स एनर्जी को डेवलप कैसे कर सकते, कैसे उसको सुरक्षा कवच बनाएं अपन? पहले सेक्स एनर्जी को डेवलपमेंट से पहले आप ये समझिए सेक्स एनर्जी होती क्या है। अभी तो किसी को यही नहीं पता, सेक्स एनर्जी भी नहीं पता, सिर्फ सेक्स वर्ड पता है और सेक्स वर्ड भी सिर्फ उतना ही पता है जितना हम मूवीज़ में देखते हैं, जितना हम मोबाइल में जान रहे। अभी तक उसको नॉलेज ही नहीं है और जब तक वो नॉलेज नहीं लेगा, आप सोचिए ना, आपको यही नहीं पता कि मोबाइल क्या है, जैसे मुझे यही नहीं पता ये माइक होता क्या है, मैं इसका यूज़ कैसे करूँगी और इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करूँगी। तो सेक्स एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना या उसको समझना वो तब हो पाएगा जब आप इसको समझने की थोड़ी कोशिश करोगे। इसको ट्रांसफॉर्म तब कर पाओगे जब इसको समझोगे, और वो समझने के लिए एक सुंदर सा प्रयोग होता है जो पूज्य परमाले जी का यहाँ सानिध्य में किया जाता है। इस समय पूरा देश देख रहा है और एक सवाल मैं ऐसा करने जा रहा हूँ जिस सवाल को लेकर के जब भी मैं इस सवाल को करता हूँ तो कोई लड़की नहीं चाहेगी कि इस सवाल को करना चाहिए, लेकिन मैं परमाला जी की शिष्या माँ गार्गी से ये सवाल कर रहा हूँ। छोटे कपड़ों को लेकर के अक्सर सवाल उठते हैं, तो लड़कियों का सवाल रहता है कि आप इस नज़र से लड़कियों को देखते क्यों हो। जब कोई लड़की छोटे कपड़े पहन के निकल जाती है, तमाम लड़कों है कमेंट करती हैं कि छोटे कपड़े पहनने से सेक्स की तरफ एक्टिव लड़के हो जाते हैं, तो लड़कियों को कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इसमें आपका क्या है, इस पर क्या कहना है आपका? मैं वैसे तो इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है। पर मैं मेरी सोच ये बताऊँ, जिस दिन से मैंने समझा कि
मुझे मेरा परिचय मेरे कपड़ों से नहीं देना है, मुझे मेरा परिचय मेरे ज्ञान से देना है। मुझे नहीं पता तमाम लोग क्या सोचते हैं, मुझे लगता है जैसी हमारी वाइब्रेशंस होती है वैसे लोग हमें उस तरह से देखते हैं। तो बात है कि मुझे ऐसा लगता है, और मुझे लगता है कि उस चीज़ को अगर कोई प्रयोग करे जो मैंने अपने जीवन में करा, कि मेरे जीवन में जो एक सबसे बड़ी चीज़ मुझे समझ जाए कि मुझे जब कोई पहली बार देखे तो मेरे फिजिकल बॉडी को नहीं देखे, वो मेरे नॉलेज से अट्रैक्ट हो, और वो नॉलेज से ही मेरे जीवन का एक परिचय हो, मेरी पहचान मेरा नॉलेज बने, ना कोई मेरे कपड़े या मेरा कोई आभूषण बने। तो आप इसको किस तरीके से देखेंगी? आप इसके खिलाफ जाना चाहेंगी या पक्ष में जाना चाहेंगी, क्या है? मुझे ऐसा लगता है मैं किसी के भी कुछ बारे में वो बोलना ही नहीं चाहूँगी, ना पक्ष में ना उसके विपक्ष में, क्योंकि हर व्यक्ति अपने एक जगह पे खड़ा है। अब वो किस तरह से क्या चीज़ देख रहा है, वो क्यों बोल रहा है, वो उसकी सोच है। मैं अपने पे वर्क कर रही हूँ और मैं अपनी सोच जानती हूँ। मैं जानती हूँ जब मैं छोटे कपड़े पहनती थी तो मेरी क्या विचारधारा थी, और आज मैं जब अपने कपड़ों को बदल रही हूँ तो मेरी विचारधारा क्या है। मैं एक लक्ष्य के लिए इसको कर रही हूँ। एक व्यक्ति बिना लक्ष्य के अपने कपड़े बदलेगा भी तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे पास एक स्पष्ट लक्ष्य है और उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैं अपने कदम बढ़ा रही हूँ। तो मुझे नहीं पता उन तमाम लोगों के बारे में जिनके लिए आप पूछ रहे हैं, उनका लक्ष्य क्या है जीवन का मुझे नहीं पता, पर मैं अपने लिए ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरा लक्ष्य एकदम स्पष्ट है कि मैं मेरे जीवन में क्या सोचती हूँ। परमालय जी के आप सानिध्य में रह रही हैं, हिंदुस्तान के लिए, इस पृथ्वी के लिए परमालय जी का क्या लक्ष्य है? परमालय जी का, पूज्य परमालय जी का एक ही लक्ष्य है कि हमने जो जन्म लिया है वो जन्म क्यों लिया है, ये मनुष्य देह क्यों प्राप्त की है, अपने आप को डेवलप कर सके। कोई भी मनुष्य इसलिए जन्म नहीं लेता है कि वो बीमारियों में खेलता रहे या वो बीमारियों का घर बने। आज आप देखिए ना, एज के साथ साथ व्यक्ति जीवन जी नहीं रहा है, बीमारियों का घर बन रहा है। सिर दर्द, कमर दर्द, ये दर्द, दर्द ही दर्द, दवाइयाँ उसका जीवन बनी है। परमालय जी का लक्ष्य है कि आप अपनी अंतिम संभावनाओं को छुओ, हर घर में आनंद हो, हर घर में उत्सव हो, उल्लास हो, परिवार में पैसे की वजह से लड़ाई ना हो, परिवार में ऊर्जा का माहौल हो। परमालय जी का लक्ष्य कि पूरी पृथ्वी पर ऐसे आनंद के बीज बोए और हर घर इस उत्सव में डूबे। क्या सेजवानी धाम भी कभी हिंदुस्तान बन सकता है? क्यों नहीं बनेगा, 100% बनेगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए, क्यों नहीं बनेगा। तो आप चाहेंगे कि सेजवानी धाम जैसे छोटे छोटे केंद्र पूरे देश में विकसित हों, जिससे अपना देश जो है ऊर्जावान बने? मुझे ऐसा लगता है ऐसे केंद्रों की ज़रूरत नहीं है, आपका घर ही मंदिर बने। मतलब ये एक स्कूल है, इसका नाम है परम आलय द ईसोटेरिक टेम्पल। जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो स्कूल में ही नहीं रह जाते, ऐसा थोड़ी ना होता है। स्कूल से शिक्षा प्राप्त करके घर में आके उसको यूज़ करते हैं। तो मैं भी पूज्य परमालय जी की कभी शिष्या नहीं रही। यहाँ गुरु और शिष्य प्रथा नहीं है, यहाँ फॉलोवर्स कोई भी नहीं है। एकदम स्पष्ट है हम कि परमालय जी ने जो पाया है वो हमें दे रहे हैं। हमें स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने के बाद जब हम वो नॉलेज ले लेंगे तो अपने आप अपने घर पे जाके स्प्रेड करेंगे, पूरी पृथ्वी को घर बनाएंगे। तो हमारा ऐसे आश्रम खोलने का या अलग अलग सेंटर्स बनाने का कोई भाव नहीं है। हर किसी का घर मंदिर बने, हमारा ये भाव है। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ माँ गार्गी जी जुड़ी हुई हैं। गार्गी जी, आपको स्वस्थ करने के लिए सेजवानी पर्याप्त है? नहीं, हम लोग जो यहाँ अभियान चला रहे हैं वो बेसिकली इस तरह से है कि हम लोग एक रेसिडेंशियल कैंप करते हैं और नॉन रेसिडेंशियल करते हैं। तो जो नॉन रेसिडेंशियल कैंप्स होते हैं वो हम हर शहरों में जाके करते हैं। व्यक्ति वो कोर्स कंप्लीट करता है और फिर अपने घर में उन चीज़ों को फॉलो करके विकसित होता है। तो आई थिंक इस तरह से आपको भी लगता है कि इस तरह के होना चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके शहर में आएंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्वालियर शहर से आए हैं, यूपी में लगा रहे हैं। तो उन शहरों के लोग आपके पास आएंगे, आपको वो सूत्र बताएंगे, आप उसे अपने आप डेवलप करेंगे और अपने घर पे रह के आप कर सकते हैं। सबके लिए संभव है। और देखिए, प्रयास आज नहीं तो कल करना होगा। नेगेटिव चीज़ों के लिए इतनी पब्लिसिटी हो रही है, अच्छी चीज़ के लिए क्यों नहीं? और हम अच्छी सोच क्यों ना रखें? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं हम बदल सकते? हम इतना जुनून ही नहीं रखेंगे तो होगा कैसे? नहीं, मैं समझती हूँ पूरी पृथ्वी बदलेगी और हम उसमें बिल्कुल प्रयासरत है। सेजवानी धाम की तरफ से मुझे नहीं लगता कि इस सवाल से पूरा समाधान हो जाएगा, लेकिन एक दैनिक जीवन को अपनाया जाए जिससे हम अपने ब्रेन को अच्छा बना सकें और कुछ ऐसा कर सकें जिससे हमारा जीवन जो है जिसके लिए हम आए हैं वो पूर्ण हो सके। तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक सुप्रभात से लेकर के शाम तक का किस तरीके से हमारा रूटीन होना चाहिए जिससे हम अपने आप को बेहतर कर सकें। मैं इसके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगी भैया कि मुझे लगता है कि प्रवचन नहीं प्रयोग,
मैं जितना बोलूँगी सुनने वाला सुनेगा और बोलेगा हाँ हमें पता है। मुझे लगता है जब वो हमारे साथ आके जिएंगे तो वो जानेंगे हम बोल क्या रहे। यहाँ जीना, जैसे अभी आप यहाँ आए तो आप जी रहे हैं तो आपको कितना अलग लग रहा है। यही बात अगर आपको कोई बोलता तो शायद वो फील नहीं होती। मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ कि आपके सहयोग से उन तक ये हवा पहुँचेगी, उन तक ये मैसेज पहुँचेगा कि ऐसी कोई जगह है जहाँ वो विकसित हो सकते हैं, जहाँ अपने जीवन के लिए वो सोच सकते हैं। पर मुझे लगता है उन्हें आके हमारे साथ जीना होगा। प्रवचनों में वो मज़ा नहीं आएगा जो प्रयोगों में आनंद आएगा। तो मैं उन सब लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगी, अपने जीवन से अपने लिए थोड़ा सा समय निकाले, जिए हमारे साथ, और यहाँ जो जिए फिर जीवन भर अपने घर पे जाके करे। गुड़ मीठा होता है, बोलने से नहीं होगा, उसको चखाना होगा। तो हम उस चखाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं सभी को। आखिरी प्रश्न है, अब मानवता गिरी है, विकृति बढ़ी है। ऐसी स्थिति में हम हॉस्पिटल को एक 5 स्टार का रूप दे रहे हैं। आप देखिए वो सुविधा दी जा रही है, इससे मानव आकर्षित होगा हॉस्पिटल की तरफ। ये मानव जात के लिए शुभ है। और 31 फाउंडेशन इसमें कहाँ कारगर सिद्ध होगा? देखिए, मुझे लगता है हर साधन का साधन की तरह उपयोग होना चाहिए। हॉस्पिटल एक बहुत सुंदर साधन है, क्योंकि आज कोई इमरजेंसी आती है तो व्यक्ति को तत्काल रिलीफ देने के लिए हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है। पर मैं उस मनुष्य को जिम्मेदार ठहराऊंगी जो उस साधन पे अटक रहा है। साधन तो होना ही चाहिए। अगर एयरपोर्ट नहीं होगा, रेलवे स्टेशन नहीं होगा, हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, मेडिसिन नहीं होंगे, ये सब साधन है मनुष्य के विकास के लिए। साधन से आप साध्य तक पहुंच सकते हैं। ये हमारी मिस्टेक है कि हम उस पर अटक रहे। आपको एक मेडिसिन मिली ताकि आपको अभी कुछ प्रॉब्लम हुई है, तुरंत रिलीफ के लिए आपको एक मेडिसिन दी, पर ये आपकी कमज़ोरी है कि अब आप अपनी जड़ पे नहीं जा रहे हो, बीमारी क्यों हुई, और हर दिन मेडिसिन लेते जा रहे हो। तो ये अपनी कमज़ोरी देखें। मुझे लगता है अगर हर व्यक्ति ये जिम्मेदारी ले कि वो अपनी मिस्टेक्स देखेगा तो ऐसी कोई चीज़ें होगी नहीं। मुझे लगता है कोई भी गलत नहीं। सबसे बड़ी गलती है कि हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे। आप साधन को दोष देंगे, उससे होगा क्या? मुझे लगता है साधन कभी गलत नहीं है, और मेरी नज़रों में साधन गलत नहीं है। साधन का तो उपयोग होना ही चाहिए, पर उन साधनों पे नहीं अटके। जैसे मेडिसिन बहुत अच्छी चीज़ है, पर ये बात रखना कि मेडिसिन में जीवन भर लूँगा, उस व्यक्ति को ठीक करना पड़ेगा। उसके ब्रेन में कुछ मिस्टेक है। क्यों जीवन भर लेना होगी? आपको कोई प्रॉब्लम आई है, आपने उसका लिया। जैसे आप एक बैंक से लोन लेते हैं, आपके अगर कुछ बिजनेस में लॉस हुआ है तो आप बैंक से लोन ले रहे हो, तो लोन लेने के बाद आप अपनी स्थिति को बेहतर करते हो कि अगली बार लोन ना लेना पड़े। ना कोई ये स्थिति हो जाती है कि हर बार हम लोन पे ही जाएंगे। वैसे आपकी बॉडी में कुछ कमी हुई है, मेडिसिन सप्लीमेंट्स लेके आपने उसको कवर किया, उसके बाद ये तो आपकी कमज़ोरी है कि आप मेडिसिन पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो मैं उन साधनों को तो धन्यवाद ही दूंगी। मैं उन मनुष्यों को बोलूँगी कि थोड़ा बेहतर हो, साधन पे अटके नहीं, साधन से साध्य तक पहुँचे, अपने लक्ष्य तक पहुँचे। सन टू ह्यूमन फाउंडेशन की तरफ से आपका क्या मैसेज है, और इस फाउंडेशन से जुड़ने के लिए हम किस तरीके से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आकर के हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं? सन टू ह्यूमन फाउंडेशन सूर्य से मनुष्य जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही अद्भुत प्रयोगशाला है। यहाँ प्रवचन नहीं, प्रयोग कराए जाते हैं राइट फूड, राइट एक्सरसाइज एंड राइट मेडिटेशन पे। यहाँ कोई डिस्कोर्सेस नहीं होते, कोई प्रवचन नहीं होता है। पूज्य परमालय जी ऐसे प्रयोग कराते हैं जिससे पहले तल पर आपकी शारीरिक बीमारियां किसी भी प्रकार की वो ठीक होती है, जिसे हम कहें आपके मूलाधार केंद्र को मजबूत करते हैं। उसके बाद आपके भीतर साहस पैदा करते हैं स्वादिष्ठान चक्र पे। उसके बाद आपके भीतर तीसरा मनन की प्रक्रिया बढ़ाते हैं, जिससे मननमय कोश या मननमय केंद्र सक्रिय होता है। चौथा अनाहत चक्र के भीतर भाव पैदा करते हैं। पांचवा आनंद, जो स्वभाव में आप आ सके, उसके कुछ प्रयोग कराए जाते हैं। एक बहुत अद्भुत प्रयोगशाला है जो कहती है कि जिस ऊर्जा से आपका जन्म हुआ है, जिसे हम बायो एनर्जी कहते हैं, जिसे आज की भाषा में सेक्स एनर्जी कहते हैं, उस एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म कर अपने ब्रेन तक लेके आए, उस ब्रेन को जागृत करें और जीवन को समृद्ध करें। इनका उद्देश्य एक ही है, हर घर में प्रेम पैदा हो, हर घर में खुशहाल हो, घर में बच्चे माता पिता से जुड़े। आज जो बच्चे और माता पिता का प्रेम हो, प्रेम नहीं है, सिर्फ लड़ाई है। अगर पापा पैसे देना से बंद कर दे, एक बच्चा शायद उनसे रिश्ता तोड़ने तक का सोच ले। हम जिससे जन्म लेते हैं उनके लिए फीलिंग्स नहीं रही, तो कैसे वो फीलिंग्स पैदा हो? कैसे माता पिता जो मेरे अंश, मैं जिनकी अंश हूँ, जो मेरे अंशी है, उनसे एक बॉन्ड बने। ये पूरा प्रयोग उसका है। जो खुद से जुड़ा है वो परिवार से क्यों नहीं जुड़ेगा? जो खुद से जुड़ा है वो समाज से क्यों नहीं जुड़ेगा? जो खुद से जुड़ा है वो देश से क्यों नहीं जुड़ेगा? जो अपने लिए अच्छा करेगा वो समाज के लिए क्यों नहीं करेगा? वो देश के लिए क्यों नहीं करेगा? तो ये ऑर्गेनाइजेशन
ना कोई सिर्फ अपने लिए सोच रही है, बाकी देश के लिए, समूह के लिए, हर एक के लिए सोच रही है और सबका विकास होगा अगर आप इसके प्रयोग करेंगे तो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? माँ गार्गी जी आपकी जन अदालत न्यूज़ पर सीधा सेजवानी धाम से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। सेजवानी धाम से आप संपर्क कर सकते हैं, नीचे मोबाइल नंबर में फ्लैश कर रहा हूँ, उस नंबरों पर आकर के आप कांटेक्ट करेंगे तो आप सीधा जुड़ सकते हैं। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ पर, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ। Admission open. Admission open. Admission open in Kids Care Central School, दबोह। कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक। किड्स केयर सेंट्रल स्कूल दबोह, कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। इंग्लिश मीडियम स्कूल। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन दिलाएं। किड्स केयर सेंट्रल स्कूल दबोह में। हमारा पता खजूरी तिराहा, लाहौर रोड, दबोह, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9303464636 और 8817073600। Admission open. Admission open. 270806। Kids Care Central School दबोह, कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक। किड्स केयर सेंट्रल